हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान कोश। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक न्यूज़ के बारे में। ये न्यूज़ ये है कि हाल ही में बोट ने ऐसा बोला है। बोट एक म्यूजिकल कंपनी है, लाइफस्टाइल कंपनी है जो म्यूज़िक इवेंट्स, म्यूज़िक कंपोनेंट्स और एसेसरीज वगैरह बनाते हैं। उन्होंने कहा है कि वो जो एक सिंगर है शुभ, उनके कॉन्सर्ट की स्पॉन्सरशिप से हाथ पीछे खींच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसको अब स्पॉन्सर नहीं कर सकते। तो पहली बात, कौन है ये शुभ? तो शुभ यानी शुभनीत सिंह इनका पूरा नाम है। ये असल में एक पंजाबी कैनेडियन सिंगर है जो पंजाबी में गाते हैं, कैनेडियन सिंगर है। और उनका कॉन्सर्ट चल रहा है और उस कॉन्सर्ट में एक हिस्सा इंडिया में वो कर रहे थे। तो उस कॉन्सर्ट की स्पॉन्सरशिप बोट नाम की कंपनी के पास थी, जिन्होंने कहा कि अब वो इस कॉन्सर्ट को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। ऐसी बात किया। तो देखिए, शुभनीत सिंह एक सिंगर है या रैपर कहूँ उनको, तो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। रिसेंटली उनके गाने काफ़ी फेमस हैं और उनका जो इनकी ये तस्वीर आप देख ही सकते हैं। इनके बारे में विवाद ये था कि इन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट कुछ समय पहले किया था। उस पोस्ट में इन्होंने एक ऐसी तस्वीर पोस्ट करी थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान मतलब कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं बताया था। अब नहीं बताओगे इसी तरह से पाकिस्तान का ही पार्ट लगेगा। इसके अलावा इन पे ये भी कहा जाता है कि लगातार जो कई ऐसे रैपर हैं, कई ऐसे म्यूजिशियन हैं जो स्पेसिफिकली पंजाबी गाने गाते हैं कनाडा के, वो अक्सर खालिस्तानी जो व्यूज होते हैं उनको अपने गानों में भी प्रचारित करते हैं। शुभ के ऊपर आरोप ये भी है कि भाई उन्होंने एक तो पहले जो पिक्चर शेयर की उसमें पंजाब और कश्मीर को इंडिया का पार्ट ही नहीं बताया और प्रे फॉर इंडिया नाम का एक कमेंट किया था। तो हालांकि इनके गाने काफ़ी फेमस हुए, पर ये जब स्टेटमेंट उन्होंने दी थी, जब ये फोटो शेयर करी थी, तब उस टाइम इंडिया अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ढूंढ रही थी पूरे इंडिया में और काफ़ी एक सीरियस माहौल इंडिया में बना हुआ था। उस टाइम में ऐसा शेयर करना दिखाता था कि प्रो खालिस्तानी जो सेंटिमेंट है उसको शायद बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ इनकी ग्लोबल फैन बेस है और जो इनके गाने हैं वी रोलिंग करके काफ़ी फेमस है इंस्टाग्राम और बाकी प्लेटफॉर्म पे, स्पॉटिफाई वगैरह पर। तो उस केस में जब ये कदम उठाया है बोट ने, तो दिखाता है कि रिसेंटली जब इंडिया कनाडा के विवाद अलग लेवल पे बढ़ चुके हैं और उस केस में कोई कैनेडियन सिंगर अगर इंडिया में गाने आ रहा है जिसने सपोर्ट किया खालिस्तानी किसी बात का या कोई ऐसा पोस्ट किया है तो उसके खिलाफ उन्होंने ये कदम खींचा है। तो हुआ ये है कि सिर्फ उन्होंने ही नहीं, इसके अलावा कई और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने इनको इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे अनफॉलो कर दिया, जैसे विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, जो उन्होंने कभी एक रील भी लगाई थी जहाँ इनके गाने पे वो डांस कर रहे थे। सो ऐसा बैकलैश जो इंडियन कम्युनिटी से कैनेडियंस जो प्रो खालिस्तानी सेंटिमेंट रख रहे हैं या कहीं से भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ होता दिख रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कनाडा ने हाल ही में इंडियंस जो इंडिया के एक डिप्लोमेट को वापस भेज दिया भारत, और यहाँ तक कहा उनके प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कि इंडिया का हाथ हो सकता है उनके देश के एक नागरिक हरजीत सिंह निज्जर की हत्या के पीछे। अब हरजीत सिंह निज्जर जो है असल में वो एक इंडिया में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, तो वो उनके कई एंटी इंडिया एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज में उनका हाथ है और उन्हें शक है। ऐसा कहा प्राइम मिनिस्टर ने कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने, और इसी बेसिस पर उन्होंने आके पार्लियामेंट में ये बयान दे दिया जो एक ग्लोबल न्यूज़ बन चुकी है। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने इंडिया के जो एक डिप्लोमेट है उनको वापस भेज दिया कनाडा से। तो उसके बदले में इंडिया ने भी एक हाई लेवल जो डिप्लोमेट है कैमरून में के, उनको भी वहाँ से वापस भेज दिया इंडिया से कनाडा के लिए। तो ये लगातार हो ही रहा था। उस बीच में एक और न्यूज़ आई है कि कनाडा ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि उनके नागरिकों को भारत में खतरा हो सकता है, तो जो कैनेडियन नागरिक भारत आए अपनी सुरक्षा का ज़्यादा एहतियात रखें, उनके ऊपर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो सकती है। ये स्टेटमेंट आने के बाद ये लग रहा है कि शायद भारत और कनाडा के संबंध और बुरे हो सकते हैं। तो ये विवाद शुरू तब से हुआ जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने ये बयान दिया, इंडियन डिप्लोमेट को वहाँ से एक्सपेल किया। उसके बदले में इंडिया ने भी उनके एक सीनियर जो उनका एक डिप्लोमेट है उसको एक्सपेल करते हुए ये बात की। अब कनाडा ने एडवाइजरी जारी कर दी है अपने नागरिकों का जो भारत आने वाले हैं। और उसके बाद जब ये शुभ की स्पॉन्सरशिप कैंसिल की है, बोट जैसी कंपनी ने कई इंडियन जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने उनको सोशल मीडिया पर अनफॉलो किया है। तो ये जो अभी तक डिप्लोमेटिक वॉर थी, ये शायद अब हमें ट्रेड और बाकी हिस्सों में बढ़ती दिख रही है। इसका लंबा बुरा प्रभाव भारत और कनाडा के संबंधों पर पड़ सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके खिलाफ ठोस कदम उठाए जाएं इसे रोकने के लिए, अन्यथा भारत और कनाडा के संबंध और बुरे लेवल पे जा सकते हैं। तो ये वो सिंगर हैं शुभ या शुभनीत सिंह। तो ये हो गई बात इस टॉपिक की। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।